हेलो दोस्तों। आप सभी को सावन का की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सावन में पहला दिन हो या कोई और दिन हो, आप एक बार ज़रूर भोग बनाएं। और कैसे बनाएं और अपने घर में ज़रूर चढ़ाएं। तो चलिए बनाती हूँ। तो उसके लिए सब कुछ तैयारियां कर लेती हैं। तो सबसे पहले हमने आलू को बॉयल करके उसे काट लिया। ये परवल छील लिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने, क्योंकि ये पूरी ही भोग में। और ये पोस्तो है यानी खसखस, उसे पानी में भिगो के और उसे हमने पीस लिया है। और साथ में ये देखिए, हमने परवल को अच्छे से ऊपर से छिलका हटा के और उसमें थोड़े से चीरा लगा दिए हैं। तो परवल भी हमारा तैयार है। और हमें आटा लगाना है, और बिल्कुल सिंपल आटा लगाना है, केवल नमक डाल के, और इसमें कुछ भी नहीं डालना। और साथ में आप देखिए, ये आटे में हमें कोई मोयन वगैरह नहीं। ये हमने 2 टमाटर काट लिए, हरी मिर्च काट लिए, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती सूख गई थी तो उसे हमने पानी में डाल दिया काट के। और साथ में अदरक को हमने ग्रेट कर लिया, और बिल्कुल निरामिष यानी कोई लहसुन प्याज नहीं। जीरा, हींग। बहुत लोग हींग व्रत में नहीं या भगवान को चढ़ाने वाले खाने में नहीं यूज करते हैं, तो वो स्किप करते हैं। ये थोड़ी सी राई, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी ये देखिए हमने सेंधा नमक लिया है। और आलू को बॉयल करके हमने क्या किया, इसे टुकड़ों में काट लिया। और 1 कटोरी चना दाल को हमने बॉयल करके उसका पानी निकाल लिया। तो इतनी तैयारियां करने के बाद में आप इसे बहुत जल्दी बना लेंगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। और सेंधे नमक में ही ये वो मैं तैयार करूँगी। बहुत ही अच्छा, सावन में हर किसी को एक बार ज़रूर बना के भोग लगाना चाहिए। जो भी हमारे घर में देवी देवता को जो भी हमने स्थापित कर रखा है या हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए एक बार सावन में ये भोग जरूर बनाएं। और बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आटा को हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक रोटी के आटे की तरह लगा के रख दिया। ये अब थोड़ा इसे हम छोड़ दिए तो ये फूलेगा। और ये लीजिए, हमने 1 चम्मच सरसों तेल डाला। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। तो लिया, लेकिन हम मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ। और इसी में हमने डाल दिया कटी हुई हरी मिर्च। किसी भी चीज़ सामग्री को बनाने में मिर्च जो है अपने हिसाब से डालना चाहिए। और हमने इसमें 1 पिंच हींग डाल दिया, क्योंकि तीखा हर किसी के घर में अपने अपने तरीके से खाया जाता है। तो इसमें हमने क्या किया, डाला। और इसी में ग्रेट किया हुआ हमने अदरक भी डाल दिया। तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा और कम तो अपने हिसाब से किया जाता है। और इसी में 1/2 टेबल स्पून हमने साबुत जीरा डाल दिया। इन सबको हमें चटकने देना है। ध्यान रखना, इस पूरे खाने में हमें लहसुन और प्याज बिल्कुल यूज नहीं करता। जनरली बहुत लोग ऐसे हैं जो सावन में लहसुन प्याज नहीं, बिल्कुल पूरे महीने ही नहीं खाते। पर अगर आप पूरे महीने नहीं भी खाते भी हैं, तो कम से कम सोमवार के सोमवार परहेज करें। और साथ में जो भोग एक दिन बनाए, उसमें तो बिल्कुल नहीं यूज करें। तो देखिए हमने, और जो चना दाल हमने रखा था, उसमें थोड़ी सी नमक डाल के अब इसे हम भूनेंगे। और भूनने के बाद में इसे हम क्या करेंगे, मैश कर देंगे। क्योंकि ये इसे आपको मिक्सी जार में पीसने का या सिलबट्टे पे पीसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से भून भी जाएगा और अच्छे से। और इसी में हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून भुना जीरा का पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसे एक पोटैटो मैशर से मैश कर देंगे। इसी कढ़ाई में ये अच्छे से मैश भी हो जाएगा। अब बहुत लोग मिक्सी जार में इसे पीसते हैं, पर एक तो जार में ये बिना पानी अच्छे से पिसाता नहीं है, दाल दाल रह ही जाता है। तो आप इसे अच्छे से पीस के और इसे भून लीजिए। बहुत जल्दी भून जाता है और बिल्कुल सूखा सूखा। और भून के पहले हम इसे रख देंगे, ताकि जब ये ठंडा होगा तभी हम इसकी पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये लीजिए। और जनरली ये हम लोगों के यहाँ पूर्णिमा में, हर पूर्णिमा को ये दाल भर के पूरी और खीर जरूर बनता है। पर ये मैं सावन का दिखा रही हूँ। उसके बाद वापस से हमने लिया लगभग 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और उसी में हम परवल को डाल देंगे। और मैंने पहले भी बताया, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या देसी घी में बना सकते हैं। पर सरसों तेल बहुत ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए अगर आप सरसों तेल में भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सरसों तेल का दीपक भी लगाया जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इसे अच्छे तरह से हमें फ्राई कर लेना है।
और जैसे ये फ्राई होने लगेगा हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच हल्दी, क्योंकि हल्दी के बिना हम हिंदुओं का खाना पूरा नहीं होता है। बहुत और हल्दी ज़रूर डालना। और जो पोस्तो हमने पीस के रखा था यानी खसखस, उसे हम इसमें डाल देंगे। इसकी सब्जी अच्छी भी लगती है। और ये खसखस वैसे भी निरामिष में आता है, तो इसे हम डालेंगे और डाल के इसे हमें भूनना है। और इसी के साथ इसमें थोड़े तीखापन के लिए हमने हरी मिर्च को काट के डाल दिया। और साथ में हम डालेंगे इसमें सेंधा नमक। नमक भी हमें यूज़ करना है, पर सेंधा नमक, क्योंकि ये फलाहारी नमक होता है, तो हमने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल दिया। और अब इसी में हम डाल देंगे ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ अदरक। और अदरक डालने के बाद 1/2 टेबल स्पून से भी कम हम इसमें डाल दिया हमने धनिए का पाउडर, क्योंकि आपको पता है धनिया हो, जीरा हो, ये हल्दी हो या मिर्च पाउडर है, ये आप अगर व्रत के लिए भी खाना बनाते हैं तो ये सब यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हल्दी नहीं यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हल्दी जो है हम हिंदुओं के घर में जो भी अच्छा समय होता है, सब सारे खाने में, जैसे खाने की कोई पूर्ति ही नहीं होती है बिना हल्दी डाले। तो ये देखिए, और इसे हमें भूनना है। इसके पानी में ये बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। चूँकि मैं तो बहुत कम बना रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार बनाएंगे, उसी हिसाब से सामग्री डालेंगे, वो कम ज़्यादा होता रहता है। और इसे बनाते हुए हम बिल्कुल सूखा सूखा बनाएंगे। अगर चाहिए तो इसमें ग्रेवी भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनानी है, तो हमने इसमें बिल्कुल इसे सूखा सूखा बनाया। और देखिए परवल कितना चीज़ जल्दी इसमें सॉफ्ट हो गया। तो ढकते ही परवल, क्योंकि इसका छिलका उतारा है, छिलका ही परवल का बहुत हार्ड होता है, पकने में टाइम लगता है। पर अगर आप पूरा छिलका हटा के बनाते हैं, वो भी पोस्तों वाली सब्जी पूरे छिलके को हटा के ही बनता है। तो ये सब्जी हमारी तैयार हो गई बहुत कम टाइम में। तो लीजिए, परवल की सब्जी हमारी तैयार हो गई। कढ़ाई को हमने खाली कर दिया और इसी में हम दूसरी सब्जी बना लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में हमने वन 1 चम्मच ही तेल डाला है। आप देख रहे हैं हमने ज़्यादा तेल का यूज कहीं नहीं किया। और उसमें डाल दिए हम 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा हींग, और साथ में साबुत जीरा। और उसी के साथ हमने डाल दिया साबुत जीरा। डालने के बाद में हम इसमें ये 5 फोड़न है। इसमें है जीरा, अजवाइन, और साथ में सौंफ, मेथी और कलौंजी। काफ़ी लोगों को एक बात मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कलौंजी जो होता है वो प्याज का बीज होता है, इसलिए उसे लोग यूज करना नहीं चाहते। लेकिन ये कलौंजी अलग ही होता है, प्याज का बीज होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। और उसी में हमने टमाटर को डाल दिया और सेंधा नमक डाल दिया, क्योंकि टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई मसाले की आवश्यकता भी नहीं है। आप आगे मैं दिखाती हूँ इसमें हमने क्या डाला है। और टमाटर को डालने के बाद, नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ढक दिया हमने। ढक दिया तो टमाटर ये 2 या 3 मिनट ही ढकने के बाद टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसे हम चम्मच की सहायता से दबा दबा के बिल्कुल मैश कर देंगे। मैश करने से ये सब्ज़ी में ज़्यादा टमाटर भी नहीं दिखेगा, और अच्छा सा इस देखने से भी सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसे हमने मैश किया और अब डाल दिया हमने इसमें हल्दी पाउडर से कलर भी अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालते हो तो स्किप कर दीजिए। और डाल दिया हमने इसमें ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ अदरक, और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें धनिए का पाउडर डाला। ज़्यादा हमें मसाला यूज नहीं करना। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। और डालने के बाद में कुछ हरी मिर्च डाल दी। आपकी इच्छा हो तो डालें या ना डालें। अब इसे हमें एक बार और मैश करते हुए भूनना है। और अब इसमें हमें किसी ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तेल भी छोड़ दिया है, अच्छे से टमाटर भी भुन गया है। तो अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने आलू काट के रखे थे। तो देखिए, मैंने बताया ना कि आप इतनी तैयारी करके
फिर गैस जलाएं, तो ये फटाफट खाना बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगता और ये सी सब्जी भी बन के तैयार हो जाता है। अगर उतनी आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको खाना बनाने में मुश्किल से 30 मिनट्स लगेंगे और वो तैयार हो जाएंगे। और उसी में से 2-3 आलू हमने बचा लिया था और उसे अच्छे से हाथों से फोड़ दिया, मैश कर दिया, जिससे सब्जी घना घना हो जाएगा। और घना करने एक बार हमने इसे ढका और ढक के देखिए ऑयल कितनी अच्छे से तरह से चारों तरफ से छोड़ दिया। एक्चुअल में टमाटर का पानी भी होता है जो अच्छे से ऑयल के साथ जब रिलीज करता है तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसी में हम अब डाल देंगे पानी। तो पानी आप जो डालेंगे ग्रेवी के लिए वो आप अपने हिसाब से अपने क्वांटिटी से डालिए, आपको जितने की आवश्यकता हो। तो देखिए हमने डाल दिया, क्योंकि हम जो और उसी के ऊपर हमने धनिया की पत्ती भी डाल दी है। ये पत्ती थोड़ा सूखा सूखा सा फ्रीज में हो गया था तो मैंने काट के पानी के अंदर डाल दिया था, जिससे ये फिर से ताज़ा हो गया। तो ये लीजिए, और लास्ट में हमने इसमें हाफ टेबल स्पून से भी कम गरम मसाला डाल दिया और ये सब्जी भी आपकी बन के बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम एक बार इसे ढक देंगे तो ये ढकने के बाद में वैसे भी ये सब्जी बन के बिल्कुल ही तैयार हो गया है। तो कैसी लगी हमारी परवल पोस्तों की सब्जी और साथ में आलू टमाटर की सब्जी। तो लास्ट एक चीज़ और बनानी है, वो है पूड़ियाँ। तो ये देखिए हमने क्या किया, एक और आटा भी सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल रोटी के डो की तरह हमने ये आटा लगाया है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, रोटी के पेड़े से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इसमें हमें ना तो मोयन की आवश्यकता है ना कोई चीज़, बस आटे में थोड़ा नमक डाला है। क्योंकि जो दाल भर के आप पराठे पूड़ियाँ बनाएंगे तो उसमें हमें किसी मोयन की आवश्यकता, दाल की वजह से ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आप इसमें मोयन डाल देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होकर टूटने लगता है तो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती। और इसमें देखिए 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हमने इसमें भरावन डाल दिया दाल का। और अब इसे हम बंद करके, आप चाहें तो दाल बना के ऊपर धनिया की पत्ती भी काट के डाल सकते हैं। तो चूँकि अभी मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और डालने के बाद में अब मैं आपको पूड़ियाँ बेल के दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत आराम से इसे हम बेल लेंगे और बेल के मैं आपको एक दो तल के दिखा दूँगी कि हमने कैसी पूड़ियाँ बनाई है। तो ये लीजिए, हमने पूड़ियाँ भी बेल ली और देखिए न फट रहा है न टूट रहा है, बिल्कुल से अच्छे से ये पूड़ियाँ हमने बेल लिया। और ऐसे ही बेलने के बाद हमने पहले 2-4 पूड़ियाँ बेल के निकाल के आपको तल के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का बना लूँगी। वैसे भी पूड़ियाँ तलने के पहले 2-4 पूड़ियाँ तो बना ही लेना चाहिए। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये क्या होता है तेल को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। वैसे आटे में मोयन नहीं पड़ा है तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करे, तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें तलना है ताकि ये बहुत जल्दी से फूल जाए। चूँकि ये पहली पूड़ी है तो ये आपको दिख रहा है, जैसे जैसे तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो ये पूड़ियाँ बहुत ही जल्दी जल्दी फूल के बन जाता है और बिल्कुल फटेगा भी नहीं। मैं आपको बना के अभी दिखाती हूँ, दो पूड़ियाँ तल के दिखा दूँगी, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो कैसी लगी हमारे भगवान का भोग की सामग्री, खाना आप बताएंगे। और मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी कि मैं इसमें और क्या क्या सामग्री रखी थी और फिर हमने उसे भोग लगाया था। तो चलिए मैं आपको दिखा, तो ये देखिए एक पूरी हमने निकाल लिया और दूसरी पूरी, ये कितने जल्दी फूल गया आप पता सोच भी नहीं सकते। और फटाफट क्या किया, हमने 5 पूड़ियाँ बना ली ताकि हमें वो चढ़ाना। और अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये आलू टमाटर की सब्जी डाली जो कि देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी और भगवान को भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए आलू टमाटर की सब्जी। उसके बाद हमने डाली, हमने ये परवल पोस्तो रख दिया और साथ में हमने क्या डाला, ये देखिए हमने ये
खीर बना रखा था, जिसकी वीडियो हमने शेयर नहीं की है। तो ये देखिए हमने खीर भी बनाया था, क्योंकि कहा जाता है कि बिना खीर भगवान का भोग नहीं। और इसमें मैं 2 जगह खीर रख रही हूँ। इसका कारण क्या है मैं बताती हूँ। जब हम कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता डाल देते हैं। तो एक कटोरी में डालूंगी और एक कटोरी में नहीं डालूंगी। कारण क्या है, तो जो लक्ष्मी जी को प्रसाद भोग लगाया जाता है उसके अंदर बिल्कुल भी तुलसी जी का यूज नहीं किया जाता है। तो और साथ में ये सीजन का हमारा आम है, तो इसलिए हमने जो खीर चढ़ रखा उसमें एक में तुलसी जी का पत्ता रखा तुलसी माँ को, और एक को हमने सादा ही रख दिया। और ये देखिए, ये देखने से ही पूरियाँ हमारी कितनी ही मुलायम सॉफ्ट सी लग रही है। तो ये हमने भगवान का भोग तैयार कर दिया। और आशा करती हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे कि सावन में एक दिन भोग ज़रूर बनाएं और अपने घर में ज़रूर भोग लगाएं। अगर आसपास आपके मंदिर हो तो आप मंदिर में भी जाके भोग लगाएं। ये बहुत है तो लीजिए, हमने अपने घर के मंदिर में भोग लगा दिया। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।